पिछले साल में आई डिड वेरी फ्यू गिग्स, barely making my rent, barely making my rent. I was totally out of it. मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आई वॉज नॉट इन अ गुड फेज, मेरा पैर टूटा, उसके बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। कुछ ना कुछ बातें हुई, मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल गॉट जोन्ड आउट थोड़ा चीज़ों से। बट देन आई वाज लाइक, आई नॉट, इफ आई एम नॉट प्लेइंग गिग्स, आई नॉट वर्क ऑन माई सेल्फ। सो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ अलॉट, In फिजिकली वाला ways, अपना। in ways like. पहले तो मैंने वही अपना थोड़ा, आई वॉज लाइक, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कांट Hmm. बी लाइक दिस। आई वॉज, Hmm. 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 मैं कह रहा हूँ ना, मेरी ब्लैक टी शर्ट्स छोटी होने लग गई थी यार, विच वॉज लाइक माई लास्ट रिजॉर्ट। ब्लैक में आपकी Hmm. पेट कम दिखती है। There's a trick. आई Oh सी यू shit, I'm वेयरिंग ब्लैक, exposed. हाँ। Both of them. मेरे पास 5 ब्लैक टी शर्ट थी यार। Ah. तो एनी वे, रिगार्डलेस, जोक्स असाइड, Hmm. देन आई वाज लाइक, आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो वो कर रहा था, प्लस Hmm. छेत्री एंड लाइक मेरे जो और फ्लैटमेट्स हैं वो इतनी गालियाँ देते रहते कि भाई तू क्या है, कुछ नहीं आता तेरे को, कर कर। दे वर ऑलवेज पेस्टरिंग मी उस सेंस में नहीं, वो कि मैंने देखा अच्छा भी है दूसरी साइड से, ये गाना जब नहीं भी कर पा मैं रहा है, अचल ये के गाना यहाँ नहीं पे कर आता पा था। रहा। हाँ, हाँ. हाँ. तो वो चीज़ मतलब वो इतना, जब मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस मान ले 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 24 Hmm. का था तब। तो उस टाइम में मेरे को पहले एक आध बार लगा कि यार अच्छा नहीं लगा सुन के, बट देन आई वाज लाइक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो वो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उसको कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, वो मेरे लिए तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। वो मेरा मजाक उड़ा के बोले या मेरे को परेशान करके बोले या मेरे को हंसी मजाक में बोले, कोई कैसे भी बोले, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सही बात है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर मी ओनली। Hmm. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग माई सेल्फ कि अच्छा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं एज अ वोकलिस्ट। अब मैं गिटार में इतने सालों से बजा रहा हूँ, स्ट्रमिंग अमिंग करता जाता हूँ, बट मैं अब गिटार को और अच्छे से समझ समझ के इसने स्केल्स और ये सब चीज़ें उस पर कर रहा हूँ। अभी मैं बॉम्बे जाते ही आई हैव मेड दिस, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ आई एम गेटिंग अ कीबोर्ड एंड आई एम लर्निंग कीबोर्ड एज वेल। तो क्या बात है. वही मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट आ जाता है कि आप सीखो यार, कि मतलब व्हाट एल्स आर यू वेटिंग फॉर, एंड लाइक बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट यू कैन बी। वो वाली सही बात चीज़ है यार. दिमाग में आ जाती सही है। बात है. तो वो करना शुरू किया, वोकल्स का बहुत ज़्यादा, लाइक नाउ आई प्रैक्टिस वोकल्स फॉर लाइक 5 to 6 hours a day क्या easily. बात है. Hmm. I do my Nice. warm ups and I just understanding myself. मतलब मैं, even if I'm doing something like मैं, I'm just freely just going and I'm seeing how I can navigate my voice, how I can Hmm. use the head voice, different versions of my voice. That's a different topic altogether. Like Hmm. you have like your chest voice, then you have your mixed voice, which is a chestier mixed voice, then you have a headier mixed voice, then you have your head voice, then you have your falsetto. So Hmm. channeling into those different blocks and making it one whole sound. Hmm. Unifying them. Exactly, so that you don't listen to the break, you don't listen to those breaks, and rather it's like so Hmm. to have Nice. that, to like work on it so much, it's like साइकिल चलाने वाली चीज़ है। पहले आप, जब आपको नहीं चलानी आती तो आप जोर जोर से पैडल मारते हो कि स्टेबिलिटी स्पीड से आ जाए, बट आपको स्लो चलाना था, आपको यू हैव टू हैव दैट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो यू कीप ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट, इतना ज़्यादा कि एक एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर वोकल रेंज यू आर वेल वर्स्ड विद इट। सही तो बात. जितना आप उस पर काम करोगे, जितना ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, टाइम एंड टाइम एंड टाइम जितना करते रहोगे, यू विल रियलाइज अच्छा इतना कंट्रोल हो सकता था। कल तक जो मैं सोच भी नहीं सकता था, आज मैं वो चीज़ पे कंफर्टेबली वो चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो सही बात है वो यार. जब रियलाइजेशन होते हैं ना, तो दैट इज़ अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर कि अच्छा True. हो, ऐसे दिमाग खुलता है आपका कि अच्छा ये भी हो सकता था एंड आई कैन डू दिस। तो वो इट्स दैट change na, that leads to a bigger change in your lifestyle, in the ways you look at things, in the way you look at yourself, and in the way you look at working hard on something, or like working smart on the other things. So वो चीज़, वो फिर वो पीरियड शुरू हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे थ्रू आउट लॉकडाउन मैंने अपना वेट 22 kgs अगर कम करा, लॉकडाउन के थोड़ा पहले से शुरू कर दिया था, लास्ट ईयर से किया था, बट अब मैं लॉकडाउन में ये भी सोच सकता था कि मेरे पास कुछ है नहीं यार, आई डोंट हैव वेट्स, आई डोंट हैव दिस, जिम बंद हो गया, ये हो गया। Hmm. लाइक मेरे को अपने लिए करना है ना, तो मैं किसको बहाने पर हूँ। पहले भी अपने लिए करना था, बट वो एक
एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ वो अलग अलग लेवल पे हिट होती है बातें. हम्म. तो इस बार ऐसा हो गया था कि यार ठीक है, मतलब मेरे को, मैं कुछ वो नहीं करना, तो मैं अपना रेगुलरली स्किपिंग करता, रोज़ रोज़ 1500 स्किपिंग करूँगा ही करूँगा. अगर मेरे को बर्पीज करना है, कितना बुरा लग रहा है, करूँगा ही करूँगा. और खाने में इतना कुछ नहीं है, आई जस्ट कट डाउन ऑन लाइक एक्सेसिव शुगर अगर मैं कहीं ले रहा हूँ. तो मैंने आई जस्ट चैनलाइज समथिंग. I've eaten pizzas also, I've eaten chocolates also, बीच बीच में आइसक्रीम थोड़ी बहुत खाई है. But if I'm eating an ice cream one day, then I'll not eat pizza that day. Mhm. I'll make sure I'm eating a lot of fruits and my protein and all those things that day if I'm eating pizza and dinner. तो बहुत बेसिक लेवल ऑफ डिसिप्लिन अगर लाइफ में ले आओ तो बहुत चीज़ें कर सकते हो. मतलब इतना ऐसे कोई त्याग या मोक्ष की ज़रूरत नहीं होती है. थोड़ा दिमाग अपना खोलना होता है और एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है अभी मैं ये कर रहा हूँ, then I'll work for it. And if I'm eating a pizza, I will work out for it. It's as simple as that. Yeah. तो and सेम थोड़े सेम टाइम आज वही किया है. मैंने सुबह को पिज्जा खाया, अभी 3 किलोमीटर भाग के आया हूँ. तो लिटरली मजाक भी नहीं. फिर भी ब्लैक टी शर्ट पहननी पड़ रही है तो थोड़ा. नहीं नहीं नहीं. मैं तो अपने लिए बता रहा हूँ यार. मतलब आई सॉ सम ऑफ माई फोटोज ना बाद में. अच्छा खुद को इतना पता नहीं चलता है. एंड मेरे पास पुणे में आई डिडंट इवन हैव अ वेइंग मशीन. मैं जब लखनऊ घर आया अगस्त में, देन आई रियलाइज मेरा वेट इतना हो गया. तो करेक्ट. पता था कि समझ में आ रहा था कि अच्छा अब थोड़ी जॉ लाइन आ रही है, थोड़ा कम हो रहा है, कपड़े हो रहे हैं. बट जब मैंने अपनी फोटोज देखी ना लास्ट ईयर की, जून की, जुलाई की फोटोज, फक ये था. एंड तब वो हिट होता है कि अच्छा ठीक है यू डन समथिंग. एंड वंस यू डू समथिंग ना यार, तो वो बहुत, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता लाइफ में. कोई दुनिया सही की बात है. कहावत, इंसान, भगवान, दुआ कुछ नहीं काम कर सकती जितना तुम्हारा खुद का करा हुआ चेंज जो तुम्हें दिखता है एक मोटिवेटिंग फैक्टर. मोटिवेशन के साथ साथ आई थिंक मोमेंटम भी. मतलब कि एक बार चेंजेस देखना चालू करते. जैसे मैंने एक बहुत ही जबरदस्त कोट पढ़ा while back, which is by this author named James Clear. He's written this book called Atomic Habits, which is a very famous book on habits. So he said that you should always choose consistency over intensity. मतलब कि एग्जैक्टली. तो अगर आप consistent, like he said that running a marathon and writing a book in 30 days is a very good story, but that is not good for consistency. So if you are even writing a page a day, and if you are even running, you say a kilometer a day, I think that over the time will really help you in momentum. And when you start seeing gradual results, just like you said that you work towards so many things like your personality, your music, your vocal, training and all that. I think that when you start seeing results, your confidence automatically alongside the result starts unlocking, and then it unifies and it helps you in a lot of things. So वो तो सही बात है यार बिल्कुल. And और मैं वही कह it रहा हूँ. takes a lot of focus as well. मतलब I mean, we can talk about it कि like Vyom has very simply put out कि मैंने ऐसे किया. If I am eating pizza, I am working out. You're talking very easily about it, but we all know surely, yeah, it's not that simple. You need a lot of focus. I mean, even if you are like anything you want to achieve, you need a lot of focus as well. True. I'll just add to this. मैंने हमेशा, मैं कॉलेज में लाइक व्हेन आई वेंट, मैं बिल्कुल गोलू मोलू गया था. आई वाज इन माय 80s व्हेन आई Okay. लेफ्ट, लाइक आफ्टर स्कूल एंड देन टू कॉलेज. I went to college and I straight away dropped to 62 kgs. My mom couldn't recognize me when I came back home. Oh. She couldn't recognize me. मेरा 17-18 किलो वेट कम हुआ था उस टाइम पे. एंड उसके बाद कॉलेज के बाद भी मतलब आई, आपकी फिजिक भी चेंज होती रहती है ना, आपकी बॉडी भी चेंज होती है. आप उस टाइम पे, तो मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, मैं फिट हो गया था, बट आई स्टिल डिडंट हैव उतना द मसल अपने अंदर इन द सेंस कि जिस तरह से मैं चाहता था. बट आई नेवर वर्कड फॉर इट. आई नेवर वेंट टू द जिम इन कॉलेज. कभी नहीं गया, मैं कभी भी नहीं गया. मैं फुटबॉल खेलता था, आई वाज फिट एंड आई वाज लाइक ठीक है. जो आप फोकस वाली बात बोल रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट. ये चीज़ मैंने ये चीज़ लॉकडाउन के थोड़ा पहले से सोचना शुरू कर दी थी इस बारे में, लाइक जैन फेब से, कि यार व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई रियली वांट, और उसमें आंसर मिल जाता है. सही बात. आई नेवर रियली वांटेड टू लूज वेट, या कॉलेज के जिसमें मेरा वेट बढ़ा था, जब मेरा बहुत ज़्यादा एक टाइम के मैं पुणे आया, मैं आई वाज स्लोली बढ़ता रहा था, क्योंकि आई वाज हैविंग दैट एक्टिव लाइफस्टाइल जो मेरी कॉलेज में होती थी, वेयर इन 4 to 8 वाज फुटबॉल, प्लस गिग्स कर रहा हूँ, बाहर खाना खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. तो
हमेशा होता है दिमाग में, सबके रहता है हाँ यार ये करना है, ये करना है, करना है, बट एवरीवन हैज दैट 24 आवर्स का टाइम ना यार, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज द सेम 24 आवर्स का टाइम। ये चीज़ मुझे बहुत पहले बोली जाती थी घर पे, मैं उस टाइम पे उसको लाइक हाँ पता तो है, मुझे ही पता है 24 घंटे ही है, to put it into practice ki into what you actually want to do. Everyone has 15 things to do yaar in life, not 15, सही बात है यार 55 things to do in life, but you have to accept it कि तुम कितने भी efficient हो जाओ, you will not be able to do more than 6 or 7 things. तो True. वो 6 और 7 things की जब लिस्ट बना रहे हो ना, वो चीज़ को मतलब अगर तुमने सॉर्ट कर लिया तो फिर फोकस, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें दे ऑल फॉल इन प्लेस। मेरे को सही बात अगर मेरा जिस दिन नहीं मन कर रहा था, I ask myself, I don't want to, or like I want to not work out today, or I want to eat this, but then do I really want to eat this, and then uska repercussions bhi, am I willing to accept it? If yes, cool. If no, then do what you really want to do, or what you should be really doing. So that just not let things slip. सही बात है Everyone wants to have the easy way out. वो तो बहुत नेचर मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है यार कि इजीली जो चीज़ हो रही है वो चीज़ कर लो। सही बात है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, उसके रिपरकशंस भी होते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू गो इन फॉर दैट, ठीक है, मैं 4 दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मैं एक दिन वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं कोई इतना फिटनेस नहीं यार वो तो जरूरी है, you need to give your body Exactly. rest also हाँ But हाँ what I'm saying is कि you take those calls yourself and you make things lay out for you in front of you, ऐसे कि ठीक है यार मैं ये करूँगा उससे ये होगा, मैं ये करूँगा ये होगा। अब अगर if this thing leads to this, then I should hold myself responsible and accountable for this. मतलब it's not something which, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा दुखी होगे, परेशान होगे, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। You just have to give it a few more seconds, not even 1 minute, 10 to 20 more seconds, और ऐसे बैठ के सोचो कि अच्छा हाँ I really want to do this or I want to do this. हमेशा you will get two answers. हमेशा you will get two answers. And I've just started थोड़ा सा उस चीज़ पे, वो थोड़ा सा मेहनत लगती है शुरुआत में कि अच्छा if I really want to do this, बस वो एक बार डिसाइड हुआ then it becomes easy because you know what you really want. करेक्ट आज मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ बट कल जो उसका फल मिलेगा मुझे वो चाहिए ना, तो वो नहीं। आज मेहनत जो ज़्यादा है वो चीज़ कम लगने लगती है फिर। ऑटोमेट हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, वही सिस्टम बन जाता है हाँ उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा एक टाइम के बाद आपका आता ना, you think ऐसे कुछ लाइफ में ऐसा हैक मिल गया थोड़ा सा कि अच्छा हाँ कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ऑटो पायलट पे चल रहे हो बेसिकली। कीप योरसेल्फ हैप्पी आल्सो, समझ रहे, to even for your mental health. I'm not saying this is a quick or easy solution for that. I'm not trying to put like trying to undervalue it in any sense, but I can always tell you what works for me. So it keeps me occupied. तूने मेरे से जो बात बोली थी कि you work out and stuff, and if you've lost weight, and how does that endurance and stamina help you in this? Least of all, I know I'm doing something जिसका result मुझे तुरंत मिल रहा है। समझ रहा है? As an artist, I'm not writing a song every day. I'm not. I don't work on my vocals every day to get some instant output. Obviously अगर मैं वार्म अप करूँगा मेरा गला खुल जाएगा गाने के लिए, बट मेरी रेंज अचानक से नहीं बढ़ेगी, या मेरी कोई टेक्निक या कोई स्किल एक दिन में नहीं आता है. दैट इज समथिंग विच यूल गेट इन वीक्स, मंथ्स. मेरे को गाना में 4 साल के बाद मुझे समझ में आया. मेरे को लिटरली सच बता रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में जो मेरा सिंगिंग जो ग्राफ बढ़ा है वो मुझे पता है कैसे बढ़ा. आई नो मैं कहाँ पर था बिफोर द लॉकडाउन. आई एम नॉट सेइंग आई वाज अ बैड सिंगर, बट इन टर्म्स ऑफ द टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई एम डूइंग थिंग्स, द मैकेनिज्म आई एम यूजिंग टू पुल ऑफ अ सर्टेन सॉन्ग, मेरे को पता है. जो 2 महीने पहले मैं जिस चीज़ में खुश था, मुझे आज पता है कि मैं आज उसको सॉन्ग को उससे बेटर गा सकता हूँ. 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ तुझे. तो बट वो ऐसा नहीं होता कि रोज चेंजेस नहीं दिखते. तो फॉर मी, इवन इफ आई एम वर्किंग आउट एवरी डे, आई नो कि आई एम कीपिंग अ चेक ऑन माई सेल्फ, आई एम डूइंग समथिंग, एंड लाइक वो चीज़ थोड़ा सा फिर भी शॉर्ट टर्म में अब है. जैसे मान लिया डे 1 वर्कआउट जब शुरू किया था, तब उतना नहीं होता कि डे 1 में वेट कम हो गया, वो फर्क पड़ेगा. राइट. बट नाउ आई नो दैट आई एम कीपिंग दैट व्हील, दैट आई एम लेटिंग इट यू नो टर्न एवरी डे. मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है.
यार वही है यार, ऐसे तो लोग कितना कुछ अचीव कर लेते हैं तब भी दुखी रहते हैं. तुम्हें किसी चीज़ में खुशी भी तो ढूंढनी है ना लाइफ में, जो भी सिचुएशन है. आई कांट बी बिल्कुल. लाइक अच्छा मेरे अकाउंट में जिस दिन 10 लाख या 20 लाख आएंगे उस दिन से मैं खुश होना शुरू होऊंगा. इट्स अ जर्नी. यू हैव टू एन्जॉय एवरी डे ऑफ योर लाइफ. तो उसमें वो चीज़ें ऐड करो ना जो चीज़ें तुम्हें खुशी दे रही हैं. समझ रहा है? सही बात. सही सिंपल बात है चीज़ें. यार. हम्म. कुछ चीज़ें ऐसी भी रखो जो कॉम्प्लिकेट हो, जो तुम्हें टाइम, जैसे मेरे जो मैं गिटार की चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, ट्राइंग टू लर्न द फ्रेट बोर्ड, और मेरे को 1.5 हफ्ता हो गया है. आई मेड सर्टन इम्प्रूवमेंट बट मुझे अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रट गया है. बट मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे उसमें धीरे धीरे बढ़ूंगा. तो वो चीज़ें वही करा एज एन आर्टिस्ट. एज सबकी लाइफ में ऐसी होता है. मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आई एम एन आर्टिस्ट है, मेरी फ्रीलांसर वाली लाइफ है. तो which it's like one more thing which gives you happiness, or like which gives you थोड़ा sense of satisfaction in a day कि अच्छा मैंने ये कर लिया है. अब मैं दिन भर में कितना, मैं घर पे आया हूँ तो माँ मेरे लिए पूड़ियाँ भी बनाएगी, घी भी खा रहा हूँ, फेस्टिवल्स भी आए, सब है. तो वो गिल्ट ना है मेरे अंदर. तो दैट इज़ हाउ आई एम चैनलिंग इट कि ठीक है, आई विल वर्क आउट ऑल्सो एंड आई विल डू ऑल दिस ऑल्सो. मैं घर पे भी हूँ, मैं ये भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा. मैं लखनऊ में आया हूँ यार, आज बिरयानी खाई मैंने बढ़िया. और आज मैंने चिकन टिक्का भी खाया, सब खा लिया मैंने. तो तू समझ रहा है, जी बात. टू एंजॉय दोज थिंग्स. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट, ये बहुत छोटे छोटे लेवल पे एक चीज़ आ जाती है आप जो आप एवरी डे यू कैन कीप अ टैब ऑन कि ठीक है, आई एम वर्किंग, आई डिड दिस, आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दिस, आई एम डूइंग दिस, आई कैन डू दैट. इट बिकम्स अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस आई से. नहीं बिल्कुल ब्रो. See, when you spoke about the fact कि initially मतलब थोड़ी देर पहले you spoke about the fact कि like you had a lot of supportive people when you started out. And also मतलब मैंने हमेशा एक notice किया है ये बात कि whenever you're doing gigs you have your people who support you were there, your friends and all of that. And also the fact कि मैंने ये देखा है कि you have a lot of like support social media wise also whenever I see, which is a very good thing. मतलब कि you have your own inbuilt thing. You are not whenever you go for a gig, I've rarely, like whenever I've seen you at a gig, I've rarely seen you actually playing for external validation. You already have a validating circle always. So that is a very important thing, like they say. And I think even the environment, because I don't know, like happened to see you, like even with the people you were staying, they were very like kept you grounded also. And I think you yourself have been had grounding, humbling experiences initially. So I think, do you consider this to be like a cocoon for the artist within you, the human within you, ki you have these supportive people around you who are always there, vouching for you, supporting you, telling you the right things, and you are perceptive to them. And how much do you think this is important for any artist to have? Because a lot of people then, over the time, start like either you take the validation. This is actually what I was trying to ask you before, but I think you answered it very beautifully. You said that you had those experiences before, which humbled you, and the fact that you've been able to sustain this is also very good. But मैं ये पूछ रहा हूँ कि lot of people that I've seen right in front of my eyes, मतलब कि not to consider myself anything, कि मतलब they start out and then when they start getting that कि people are saying this, people are calling you this, people are calling you that, they start taking themselves too seriously and then they deviate from that. It's a two-way thing, like there's a diversion. Either you go the way that you've gone, which is have feedback and know that you, like anybody, any third person who's seen you in a gig would say कि नहीं, he's at the top of his game or he's doing very well. But the fact that you still say that within the lockdown you think that you've improved as a singer, which is very important, because your own perception of yourself is very important to stay true to yourself. A lot of people take the other route and they start believing whatever people are telling them, whatever people are feeding to them, and start making that the inner voice. Do you think the circle that you had has helped you do that, and you really would recommend anybody to have the right people around you? Or would you like to be your own person when you're doing it, irrespective? Like tomorrow if I tell you the people around you, they go for their other own ventures, like you yourself have relocated from Pune to Lucknow, so you हाँ. dominantly don't have those people around you all the time. So are you still able to sustain yourself? Because of course you're staying with family and all, so that is not, or have those experience. I mean, this is an elaborate question, I know, हाँ but हाँ हाँ. by you also I give a get it. very elaborate answer. So नहीं नहीं, मैं मजाक करो यार. नहीं मैं नहीं. तो मतलब कि I was listening to you and there's so much that I personally learned myself about. So Same kudos to here. you for that. तो Thank नहीं, you. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि is it important for artists to be true to themselves, irregardless of the people around them, and retain that
that thinking channel, or do you think that it is important to have the right people around you constantly? देख, बहुत बार ऐसा होता है कि टाइमिंग होती है चीज़। आज Right. अब जैसे आई एम शिफ्टिंग टू बॉम्बे अभी, ठीक है, मैं अभी इतने Hmm. टाइम से अकेले ही हूँ, लॉकडाउन में भी किसी से मिल नहीं पाए, फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए, सब लोग अपने होम टाउन चले गए, जो मेरा क्राउड था या जो मेरे फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैं वीकेंड्स पे हैंग आउट करता था, फ्लैटमेट्स जो थे, उनसे तो लॉकडाउन से ही काफ़ी कट ऑफ ही हो गए। छेत्री लेफ्ट इन मार्च, अचल लेफ्ट इन फेबररी, आई वॉज जस्ट विद सैम। और तो उसकी वजह से मतलब फिर वो हो जाता है कि जो आपको क्रिटिक करने वाले लोग हैं वो हर टाइम पे नहीं रहते हैं, तो जब है उससे सीख लो, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर नहीं भी हैं अगर वो साथ में, अब मैं बॉम्बे जाऊंगा तो नया क्राउड मिलेगा, तो ठीक है, मुझे पता है, मतलब तारीफ करने वाले लोग बहुत होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, बट पॉइंट इज क्या फ़ायदा उसका? सही बात तुम्हें है। कोई तारीफ करता है तो उससे कुछ सीखने वाले हो क्या? हम्म। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। मेरे को 10 लोग तारीफ करते हैं, 50 लोग वीडियो शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कोई ऐसा बंदा भी है जो ज़्यादा ही कि यार तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हाँ, तो Exactly. वो अगर कोई ऐसे, फॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा रहे नहीं है लोग ऐसे। हम्म। अगर रहे हो तो मेरे पता है, मैंने आई मेड श्योर कि मेरे को दैट इज़ माई कॉल, कि मैं उनसे फिर मैं समझ गया कि मेरे को किससे सीखना किससे नहीं सीखना। आपको ये भी तो समझना, आप हर किसी से, हर किसी को एक पॉइंट तक नहीं सुन सकते, आपको यू हैव टू मेक दैट कॉल ऑल्सो कि अच्छा हाँ ये सही बता रहा है, सबको सुनो, बट ये भी कॉल लो कि अच्छा इससे सुनना है, इसकी वेटेज है बातों का। तो और क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कुछ अच्छा बुरा जो भी है तुम्हें अपने हिसाब से सुनना है, यू आर नॉट देम, दे आर नॉट यू। वो चीज़ बहुत वो रहती है। और एक ये बात भी है यार, देख, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि तारीफ से आप सीखते नहीं हो कुछ आती है, तारीफ आप सुन लोगे, आपको अच्छा लग जाएगा, सीखोगे तभी जब कोई चीज़ बुरी लगेगी, चाहे किसी और को, चाहे हाँ, वही तुमको। तो, फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर। करेक्ट, तो आपको। वही, ये तो मतलब मैंने वही मैं देख अगेन, दिस कोट ऑल्सो कम्स डाउन कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। कैसे बचपन में सुना हुआ ये चीज़, हम्म। बट Right. अब यूज इसको तुम अगर अप्लाई करो ना, इट्स सो ट्रू, इट्स करेक्ट। लाइक द बेसिक एसेंस ऑफ एवरीथिंग। राइट। Failure is the stepping stone to success is not just failure is the stepping stone to success. It is also teaching you to be humble, to accept. Acceptance is the key. Again, a quote. तो वो सारी चीज़ें, it all boils down to just one some singular thing जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। शायद उसी को सही बात कोई है। लोग भगवान भी बोलते होंगे, शायद उसी को कोई हायर पावर बोलता है, which eventually leads you to that. But it is teaching you humility. If you're not humble enough, how will you learn from your failures? You'll always be egoistic and arrogant towards it. कि नहीं वो तो करेक्ट। इसलिए हो गया था क्योंकि वो उसकी गलती थी, वो उसकी गलती थी, उस दिन ये नहीं हो रहा था, माइक ठीक नहीं चल रहा था, साउंड वाला बेकार था, मेरा इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पास साउंड अच्छी। तो वो जब तक तुम खुद वो चीज़ नहीं इनकलकेट करोगे अपने अंदर, अब वो चीज़ कोई खुद से भी कर सकता है, कोई लोगों के बताने से भी कर सकता है, कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से भी कर सकता है। किस एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट खुद में भी वो एक होना चाहिए कि मुझे आई हैव टू बी बेटर। समझ रहे सही हो? बात तो दोस्तों का रहना विल ऑलवेज प्ले अ फैक्टर, वैसा उस तरह का, Hmm. बट अपने अंदर भी होना ही पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो अकेले रह के भी कर लेते हैं, बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा, जैसे मान लिया अगर मेरे को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इफ आई से आई हैव गॉटन 8 या 9 लेवल का, ये चल ऑन एन एब्सोल्यूट थोड़ा और आई विल बी हार्ड ऑन देम, आई विल से 6 या 7 आउट ऑफ 10 सपोर्ट मिला है मुझे अपने फ्रेंड से। तो किसी ना किसी को मुझसे भी ज़्यादा मिला होगा ना ऑफ कभी ना, कोर्स। just for that sense I'm saying 6 to 7, I think they've been the best people they can be to me, but या कोई ना कोई होगा जिसको 8 या 9 या 10 on 10 भी लेवल ऑफ सपोर्ट मिला होगा अपने फ्रेंड से, बट जब तक सही वो बात खुद में वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहता तो उसके फ्रेंड्स भी एक पॉइंट के लिए इसको क्या बोले यार, ये तो सुनना ही सही नहीं बात है। चाहता। सही बात है। तो आई थिंक वो ये मतलब बहुत सब्जेक्टिव बात हो जाती है कि यू ऑल व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव सच फ्रेंड्स जो तुझे बोले कि यार देख, मतलब मैं सच बताऊं, मैंने अभी ये मैंने मैन इन द बॉक्स का कवर डाला था, Hmm. मुझे बड़ा अच्छा लगा था जिस दिन मैंने डाला था। मैं कल बात कर रहा था ना, वाज लाइक, और मेरे को मैंने छेती से पूछा था मैं कैसा लगा, कहता ठीक था बट और अच्छा हो सकता था। उस दिन जैसे मैंने सुना, मैंने कहा यार क्या बोल रहा है यार, मतलब बड़ी मुश्किल से गाया है बट देन आई वाज लाइक क्यों बोल रहा है, तो मैंने सुना 2-4 बार, फिर मैंने समझ में आया, अच्छा हाँ यहाँ पे
तो फिर मैंने और उस पे मतलब आई डेंट सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग, लाइक एक दो महीने पहले शायद डालता मैंने। मैं और कुछ ना कुछ गाता है, एंड देन व्हेन आई हर्ड इट अगेन मैंने फिर गाया, लाइक आई कैन सिंग इट बेटर नाउ। नो, अनलेस यू आर एट इट, तुम्हें जितना तुम्हें तुम्हें जहाँ तक दिख रही है दुनिया, तुम्हारे लिए उतनी दुनिया है ना। करेक्ट जब तुम थोड़ा और आगे चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा और चीज़ें भी होती हैं। तो और ये एक दिन में नहीं आती ये चीज़, मैं ओवर द वही टाइम। कह रहा हूँ, ये ओवर द टाइम आती है। यू हैव टू हैव दैट। मैं वही कह रहा हूँ, दुनिया भर के कोट्स अपने ऊपर लाइफ में अप्लाई कर लो और उनको इम्प्लाई करो फिर कि कैसे कर सकते हैं इसको। सही बात है। तो उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मेरे को पता है आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नो दिस थिंग, बट वही चीज़ हो जाती है। और ये मैं एक और चीज़ मैं बोलता हूँ बहुत लोगों को कि एम्बिशन एंड सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, ये दोनों का बैलेंस है लाइफ में। इफ़ यू आर टू एम्बिशियस यू विल नॉट बी कंटेंट, इफ़ यू आर टू कंटेंट यू विल नॉट बी एम्बिशियस। सही बात है। तो इसके थोड़े थोड़े स्पर्ट्स आते हैं कि यू आर एम्बिशियस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि तुम्हें एम्बिशियस होना चाहिए, ये करना है, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो तुम नहीं खुश रह, मतलब मेंटली इतना पीस नहीं रहता उस टाइम पे, बिकॉज यू नो यू हैव टू डू समथिंग, यू आर ट्रू एम्बिशियस ना, कि मुझे ट्रू करना ही है यार ये, आई हैव टू बी ट्रू दिस गुड। वो पीरियड टाइम में तुम थोड़ा कंटेंट, बस वो वाली चीज़ ना, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, तुम थोड़ा इधर उधर डगमगाते हो दोनों तरफ, बट एट द एंड यू हैव टू बी ऑन दैट रोप। तुम जैसे ही कुछ कर लेते हो तो तुम्हें कंटेंटमेंट आ जाता है। अब वो कंटेंटमेंट में तुम बैठे रहेगा इस फेज पे, तो तुम्हारे एम्बिशंस की तो धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। तुम्हारे को ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ गया है ना कि हाँ मैंने तो कर लिया ये, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। तो वो आता है, इट इट हैज़ टू एग्जिस्ट ऑलवेज इन अ 60-40 और 70-30 वाला, और वो ऐसे ऐसे शिफ्ट होता रहता है। बट कितनी जल्दी जल्दी कर लो और उसमें खुश कितनी जल्दी जल्दी रह पा रहे हो, दैट इज़ द की। कि करा, ठीक है, टेल योर सेल्फ आई हैव डन समथिंग गुड, रिवॉर्ड योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, जाओ मिठाई खाओ, बट देन गेट बैक टू इट, गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक, ठीक है ये हो गया है और कुछ करना है, अब कुछ बेटर करना है, और ऊपर देखो ना। अपने गोल्स ऐसे भी सेट करो कि करते इतने ऊंचे गोल्स मत रख लो डे वन पे कि अचीव ही नहीं हो पाए, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स ग्रेजुअल। रखो और बड़े गोल भी रखो, सर। तो अभी आई कांट इमेजिन कि अच्छा मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, नहीं, कोई इंडिया टूर करना है। इंडिया टूर भी छोड़ यार, इंडिया टूर के पहले गाने निकालने हैं। सही बात है। पहले अपने गाने तो मतलब ऑब्वियसली आई कैन डू कमर्शियल स्टफ एंड आई कैन टूर फ्रॉम दैट, बट I'd love to do it, but that is not जो मेरे को समझ रहा है। It might be great for कमर्शियली a good सही source रहेगा। of income. It's a good हाँ opportunity करेक्ट working. I'm going to करेक्ट। Bombay. I'll definitely do commercial work, man. I have to earn also. But to get my own songs out, जो ओरिजिनल अपने सोलो है या जो फिर वाइट वाइनल के साथ जो अपने हमने कुछ वी हैव लाइक 7 to 8 songs which we want to just go and jam out first, figure out a structure for them and then head to the studio. तो एटलीस्ट 2-3 लाइक एटलीस्ट पहले एक सिंगल या मे बी एन ईपी, तो इस तरह से कुछ रिलीजेस रखो, फिर उनके साथ टूर करो, तो वो लंबा लॉन्ग टर्म गोल है। बट वही मैं कह रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म है कि गो टू बॉम्बे, फिगर आउट स्टफ हाउ यू गोना गो अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ गोइंग टू द स्टूडियो। तो उसके पहले जो अपने गाने टाइट करने हैं, फिगर आउट करने हैं पार्ट्स, तो इस तरह से छोटी 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 ये 50 तरह से आप अप्लाई कर सकते हो लाइफ में आपके, सही मतलब बात है। म्यूजिक में है, लाइफ में है, हाउ यू गो अबाउट एनीथिंग, इवन विद योर फ्रेंड्स, इवन इन योर फैमिली, एनीथिंग। तो उसको वो जो एम्बिशियस और वाली चीज़ है उसका बैलेंस बहुत देखना पड़ता है। आई फील कि कुछ करा, खुश हो, बट देन और ऊपर टारगेट करो कि अच्छा यू हैव टू पंच थोड़ा सा अबव योर वेट ना, तब जाके कुछ बात बनती है। So नहीं I मैं तो you continue. उसके बाद I'll हाँ tell बात you a है। story. नहीं, I'll tell you a अच्छा story about all this. sure तो नहीं मैं तो मतलब what Vyom said, what I was able to decipher also, like मतलब कि I think it's very important for anybody to have like a learning curve, like a constant learning curve. अभी learning curve में whether it's your own growth, like you said, your own ambition, your own content, and then the people who guide you towards that learning curve, and then your own mistakes, then your own failures, your own success. I think yeah, learning curve होना बहुत जरूरी है. I think when you just completely surrender to the process of learning,
So you automatically are grounded if you're doing it authentically. This is what I feel. So नहीं सही बात है यार what you saying. और So हाँ पाते tell. एक और चीज़ है जैसे क्षेत्रीय के साथ स्पेशली फॉर मी वर्किंग इन अ बैंड इज अ वाज लाइक इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. कॉलेज में नहीं कर पाया क्योंकि लोग बहुत एकेडमिकली इंक्लाइंड थे और मैं शायद इतना अच्छा नहीं था कि इस टाइम पे बहुत लोग मेरे साथ काम करना चाह रहे होते. बट थिंग्स ऑल थिंग्स असाइड आई लाइक हम लोगों ने वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट एज अ बैंड लाइक म्यूजिक क्लब का. यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रमर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ गिटारिस्ट एंड स्टफ. तो रैंडमली वी यूज्ड टू पिक अप ग्रुप्स एंड परफॉर्मेंस के लिए वो करते थे. बट बैंड नहीं बन पाया कभी. वो मतलब बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज भी होती हैं, टाइमिंग्स होती हैं, इतना वो कॉलेज में भी और चीज़ें हैं, प्लेसमेंट्स हैं लोगों के और सब. मैं तो बिल्कुल ही मज़े करता था कॉलेज में, सबका वो नहीं था. तो अभी जब मैं अब बैंड में हूँ तो वो चीज़ दो लोगों में भी होती है. जैसे मान ले इफ आई एम इन दैट फेज ऑफ बीइंग एम्बिशियस एंड लाइक समझ रहे जैसे वो अभी समझ रहे हो जब मैं अपने व्हेन आई एम पुशिंग माई सेल्फ और उन दिनों बात करो एंड अगर उन दिनों क्षेत्र भी पुशिंग कर मतलब वो कर रहा है अपने को तो तब ठीक रहता है कि वो कह रहा है यार अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा. I'm like हाँ मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा है. बट कभी अब वो साइकिल थोड़ी बहुत कभी कभी सिंक में नहीं भी रहती कि जैसे मान लो वो बहुत एम्बिशियस मोड में, मैं थोड़ा कंटेंट मोड में हूँ, मैं चाह रहा हूँ सुनना कि सही है और वो बोले कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो लगता है यार ये कैसे. बट देन तो समझ लो तो वो इट्स अ गुड वे टू गेट आउट ऑफ दैट बीइंग कंटेंट वाला जोन एंड पुश योरसेल्फ हार्डर. तो वो बहुत मज़ा आता है. एंड स्पेशली अभी तो 20s वाला टाइम है वेरन यू हैव टू जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड जितना सीख सकते हो सीखो, मतलब वाली बात है. दैट इज थ्रू आउट लाइफ. बट मतलब अभी घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है यार लाइफ में. तो नहीं बिल्कुल नहीं ब्रो. वो चीज़ और वो उसके में भी काम आती है कि कभी वो अगर थोड़ा कंटेंट हो और वो चाह रहा हो कि मैं बोलूँ कि हाँ अच्छा है और मैं बोल दूँ कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो इट गेट्स अ बिट टफ ऑन बोथ ऑफ अस. बट उसका आउटपुट क्या है कि हम मेहनत ज़्यादा करेंगे ना फिर. सही बात. वो बहुत मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी विच आई लाइक अबाउट हैविंग अ बैंड काइंड ऑफ सिनारियो वाला थिंग वर्किंग कि मतलब जहाँ पे यू आर नॉट जस्ट एक दूसरे को पीठ थपथपाने के लिए नहीं बैठे हुए हो, यू आर हियर टू डू सम सीरियस वर्क. अब देखते हैं अभी मतलब इट्स अ लॉन्ग एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग आवर सॉन्ग्स रिकॉर्डेड एंड स्टफ. बट सिंसियर एफर्ट है तो आई एम होपिंग कि किसी को तो अच्छा लगेगा. नहीं यार मैंने तो बहुत को अच्छा लगेगा यार. Is it different from your own originals? Is it different from your own originals? Or I've played Nights, which would be mostly a White Vinyl song, which will come out. Okay. And, what about? I think there was a song that you used to play called Follow Me. हम अभी भी सोच रहे हैं, but that would mostly come out as a solo thing, मेरे ख्याल से. As a solo we might have a band version of it also, but that is something. वही बात जो अभी हम क्योंकि my bassist is in Bombay. ड्रमर भी हम लोग को वी वर्कड विद मल्टीपल ड्रमर्स बट अभी हम विल हैव टू लुक फॉर अनदर ड्रमर इन बॉम्बे. एंड इट इज समथिंग जो अरेंजमेंट वाली गाने की बात करते हैं कि द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रेजेंट इट, देयर इज अ थॉट एंड अभी इट्स वी हैव टू टॉक इट आउट. बट आई थिंक फॉलो मी वुड बी समथिंग व्हिच विल कम आउट एज अ सोलो. बट नाइट्स एंड स्टे आर समथिंग व्हिच वुड बी पार्ट ऑफ वाइट वाइन. नाइट्स माइट बी एन it might be released as a single also or it might come out as a part of the EP. वो हम बाद में देखेंगे once we get to Bombay, once we jam the other songs and we see कि किनको साथ में arrange करना sounds better and stuff. Anyway, I think I interrupted Parth. कुछ बात बोलना चाह रहा था यार. नहीं यार बोलो ना. So I have a story. You were talking about how people should try to learn from everyone. So मुझे एक बहुत एकदम इंटरेस्टिंग सी चीज याद आई कि this was way back when we met. I think we met on one of the open mics by Orange Octopus, right? चाय विमान नगर mostly. नहीं High Spirits. Yes, I remember. Sunday वाला. हाँ Sunday वाला. So and back in the day. मैं बार वहीं पे मिला. मैं भी रोम से वहीं पर. Right. So I think उस gig में Zayn hosted that gig. Bharat was not there. का पहला gig बोल रहे हो क्या आप? Right, exactly. मेरा पहला gig था. So basically उस gig में and interestingly Vyom had very short hairs at that time. I had long hairs. So so that is the time actually. So उस time पे we met and I did couple of my originals. So my whole agenda of doing open mic was कि मेरे पास खुद के लिखे हुए गाने, let's test them out.
So वो मैंने किया and I came off the stage. I think we both vaguely talked to each other कि यार बहुत अच्छा perform किया है. And likewise मतलब ये हुआ and then immediately after that I think the very next open mic, the same place, Orange Octopus का open mic था and we both were a bit early. So मैं अंदर गया हूँ. Vyom is at his मतलब वो प्रैक्टिस टाइप कर रहा है अपना गाने का एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं उसके पास गया हूँ. वी जस्ट मतलब स्मॉल टॉक हुई है और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट दिस गाय डिड वाज कि आई हैव रिटन अ सॉन्ग. आई थिंक दैट वाज नाइट्स दैट यू had written at that time. And just to keep things in context, we have just met once. We had a good time and we talked to each other about बहुत सारी चीजें बात की होगी, but we just met once, right? And he just knew that I had written few originals and मतलब शुरुआत की है मैंने, but he came to me and said यार you have written originals, मैंने भी एक लिखा है, सुनाऊं क्या? I was like, why not? And he played it to me and उसके बाद he was saying कि यार be honest with me, कैसा लग रहा है क्या लग रहा है. I was like, dude, मैं गलती से 3 या 4 गाने लिखा हूँ and that is like that like I am not sure if those songs are like good or not. But he was like that is something that I remember about you कि you wanted to know what this person can give to me and you wanted to understand the perspective as well कि okay इसने एक गाना भी लिखा है ना मेरे से पहले लिखा है, जबकि to be honest that was my I think second or third gig entirely. So you were playing a lot more before you even met me, right? So you were playing a lot more than that. You were able to do things that I was just starting to realize कि ऐसा भी कुछ होता है. So, and I vaguely remember, I think you performed Damon Rice's Blower's Daughter that day. Blower's और Daughter. Blower's और Daughter. उसका वीडियो भी मेरे पास है तो मेरे पास रखा हुआ है वो वीडियो एंड हाँ मुझे वो वाली चीज उस दिन से मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि यार दिस गाय इज आस्किंग मी जो कि मतलब मैंने कुछ किया नहीं है बट दैट एक्चुअली was always in my mind कि यार this is how you need to talk to people, you need to see what they can give to you. So उस टाइम you wrote an original and you just wanted to understand क्या लग रहा है कि इसने कुछ तो लिखा है तो at least he knows something, probably knows something much more about writing songs. And that is something that I've tried to incorporate in what I am doing right now, to be very honest. And I mean, that is something I've learned from you, trying to learn from you, to be honest. I've not learned from you. बहुत बड़ी बात कर दी यार. Thank कि you so much. and मतलब just want to say इस चीज के बाद कि we were talking about originals and this is a very bad segue, but I want to talk to you. We want to talk to you about your original song. So you've talked about how you might release them. You might release it with Mike Penile, but we were talking the other day and you said you had a lot of things thought about basically about how you are going to go. So tell us a little bit more about what's coming next. So, abhi, like as I'm shifting to Bombay, the next thing is abhi like Chetri is gonna take some time. उसको थोड़ा सा time है Bombay में. So, in the next few weeks, I have to meet a couple of producers, and I have to decide since I'm not much into production myself, but I have a certain few ideas as to how I'd want this song to sound. तो वो चीज़ डिस्कस करने के लिए एंड टू हैव द राइट प्रोफेशनल टू गिव मी दैट काइंड ऑफ to basically guide me through that process and help me in giving that song like giving it life. तो वो वाला process करना है and hopefully like I'll go into the studio with these 2 songs, Follow Me, and then there's one Hindi song as well which is yet to be named and yet to be finished. I'd say I want to add a couple more lines. So I haven't been in the zone to write something like that. एक ये चीज़ भी रहती है कि band white van wala thing is more which is slightly different to how I approach my solo projects. So Right. that is more of an indie kind of thing. The band thing kind of I don't know if it should be like this or not. That is again something which I learn along this
like while I'm on this journey of learning to write songs, because I'm still very like a noob at it. I haven't written that much. I try to write stuff, but then I'm trying to learn as much as possible. Abhi I have like uh, काफी ज़्यादा I've been uh, exploring the Beatles again. Mhm. Everyone Hmm. has always talked about them as like the The gold standard. basis of like the this is the holy grail of songwriting. तो सुन पहले से रखे हैं, गा भी रहा होता था, but to like transcribe their songs on the guitar and stuff, and like listening to them from another songwriter's perspective कि अच्छा from this to this ये jumps हैं in the interval, तो वो सब चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ इस बीच में. But yeah, I have a few songs. I think Follow Me and the Hindi one, those are the first two songs जो already काफ़ी हद तक तैयार हैं for the studio as such. Mhm. So that is what the process I'm hoping would be like, to go and like make sure I have a couple of releases by the time I can we head to the studio with the White Vinyl Jam. And hopefully the plan I think would be to release a single with White Vinyl, then the EP, and then work on an album or maybe another EP before that. We'll see, like if we get a good traction on the first EP, I think we can go for a concept album also, which is like having a particular set of songs on like Right, in a a soundscape. sequential kind of way, rather than Sound. it being a collection of songs. Mhm. But I think we'll release the EP first and see how it goes. Maybe tour with it. We still a very new band in the sense we've played shows. We played shows in Pune. We've played Millers. We've played Hard Rock Cafe a couple of times. We've played Finch. We've played Stables in Bombay. And but the band, in terms of sitting together and writing stuff together, it's in a very nascent stage. Mhm. So we'll give it some time organically to like a month we'll sit together. We have a place locked down in Bombay कि वहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, and like we have ideas. We have like 7 to 8 good ideas. Chetri has written a few songs. I've written down content for 3 to 4 songs with the band. We have a couple Mhm. more songs like Nights and Stay which are there. Mhm. So we have some decent amount of content. It's just we have to wrap it up thoda sa in a solid format, give it a Mhm. stronger foundation, and yeah, I'm just waiting to like meet these guys in Bombay and start working on that also. Wonderful, wonderful. I mean, Nice, nice. I think 2 घंटे हो गए almost, and मतलब पता भी नहीं चला. But I I'll, think I'll have I some think that is water. how it should be. Of I think course, that man. is how it I'll should have be. some water. Please bro, please. So You could have done it with on video as well. मतलब चलेगा. हाँ We वही will तो. not like हम लोग इसका clip बार बार नहीं चलाएंगे. वो footage थोड़ी ना हम link करके डाल पे डालेंगे. देखिए व्योम जोशी ने पिया ग्लास भर के पानी. I wasn't Vyom, picking up the flask in the most graceful way, तो मैंने सोचा कि ओ अच्छा नहीं मैं थोड़ा सा समझ गया. पर नहीं ब्रो, बहुत मतलब ये मतलब ऐसे कुछ ही पॉडकास्ट होते हैं. मतलब हम लोग अभी तक 20 पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसमें से डाले 10 ही है. पर ऐसे कुछ ही वो तो पॉडकास्ट होते हैं हाँ, जो, सॉरी. मैं कह रहा हूँ वो तो धीरे धीरे you'll roll out. Yes. हाँ एग्जैक्टली. नहीं वो थोड़ा फोकस करना है ना, वरना प्रेशर आ जाता है कि मतलब क्रिएटिव बना दिया और शो में जाके परफॉर्म करना है, वैसी वाली बात हो जाती है. तो True. तो नहीं वही मतलब भी मतलब आई एम श्योर इट्स द केस फॉर पार्थ बाय आल्सो कि वी स्पोक टू एंड वी डिडंट फील लाइक वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन. इनफैक्ट हमारा मतलब ऑटो पायलट पे चला गया था कन्वर्सेशन. मैं तो मतलब नहा धो के वापस भी आ गया, पता भी नहीं चला. तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. पर काफी काफी ज्ञान की बातें हुई है, एंड इनफैक्ट काफी मतलब देयर इज लॉट ऑफ पर्ल्स ऑफ विजडम. Mhm. लाइक इवन टू रिकैप, लाइक थिंग्स दैट जेन्युइनली रेजोनेटेड विद मी, लाइक यू सेड कि 6 to 7 things you should have: the ambition, content, being content with yourself, and you know how the relevance of old quotes comes in place, how important it is to have real people around you, learning curve कितनी जरूरी चीज है, how important it is to be good to people, how important it is. I mean, there's so much if people genuinely want to, soak in the information that you put out there. Mhm. Because it's not a joke to do 500 shows, and if you've done all of that, there's definitely something that is working for you. And the fact that you've put it out there also speaks about the kind of person you are. And मतलब मैं genuinely कभी भी, whenever I met you also, I've always got that, positive
I should, because I am always like, you meet so many people in the scene, you are not able to decipher why they're doing this. कि क्यों कर रहे हैं? Is this like a show? Sometimes it is a show, of course it is for everybody, but I think genuinely the kind of person you are, it एक point of time के बाद वैसे भी art एक reflection है. This happens. So it's like probably Zoom as a setting जिसमें भारत अगर बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो he gets नहीं आ गया वापस आ गया कान साफ करने गया था, नहा के आया था ना, तो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरी मॉम का फोन आ रहा है, तो बोल रही थी 2 घंटे से मेरा बेटा जिंदा है, क्या है, किधर है, तो नहीं यार, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है यार, the scene need more people like you, the planet needs more people like you, to be honest. कलयुग का दौर है और अच्छे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, यही है. अभी मेरे को पता नहीं इसको हम डालेंगे कैसे, इसके पीसेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो कुछ हुआ नहीं इसमें, हमें तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रेजेंटेशन के, हमारे पॉडकास्टर्स तो मतलब स्पेक्टेटर ही बन गए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो अच्छी बात है, हम लोग इतना रिसर्च करके आए हैं. हम बोल रहे थे कि हम इसको ऐसे सेगवे करेंगे, ऐसे बोलेंगे, व्योम का हम का पीओवी लाएंगे, हम वाइट वाइनल के बारे में बात करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ 6-7 चीजें थी जो हम बात करना चाहते थे, बट आई थिंक यू योरसेल्फ ओनली, मतलब we didn't have to even come up with questions. हाँ एग्जैक्टली, मैं आपने वो कुछ नहीं करना, खुद ही बोल रहा है, चुप हो जा. नहीं, not जब आप हम लोग के लिए तो हम स्मार्ट लगे, पर मतलब मैंने आपके क्वेश्चंस वो पुट इन सच अ स्मार्ट वे कि मतलब मुझे ना चाहते हुए भी मैं, अरे सर ये म्यूचुअल फ्लैटरी सर, क्या बात है. आपने कॉम्प्लीमेंट किया, मैं याद रखूंगा. आपने मेरे को टेक केयर बोलना पॉडकास्ट के बाद, मैं याद रखूंगा पॉडकास्ट. जी ऑलवेज. नहीं यार, नहीं, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ. इनफैक्ट दिस इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस, की ऐसी बातें हो सके. कभी कभी टाइम लगता है, यू नो, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी रिजर्व्ड जब उनसे बात करते हो, बट जो लोग खुले होते हैं, दे हैव नो शो. आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ऑन स्टेज. वेरी रेयर पीपल, लाइक मैं जितने भी परफॉर्मर्स को मिला हूं, दे आर डिफरेंट ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज डिफरेंट. आई थिंक यू आर वन ऑफ द रेयर केसेस कि यू आर नॉट पुटिंग अप एनी. अच्छी बात ही है यार, अच्छी बात है. so much to learn for the new people watching. People who are not musicians also can learn so much from you. मतलब any kind of artist can learn so much from you. तो मैं यही बोल रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स निकाल लो, म्यूजिक को मारो गोली थोड़ी देर के लिए. मैं अभी टेड टॉक देने जाता हूँ नेक्स्ट. भाई टेड टॉक तो दीजिए, अभी टेड टॉक, जोश टॉक सब एक साथ ही दे दिया. मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, काट के डाल देंगे हम लोग. पर नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ब्रो. एंड आगे जाके वी होपिंग कि मतलब whenever your originals come out, उसके बारे में भी बात करेंगे, because I think you have a lot of stories. And Padve, any closing remarks? No, I think मतलब you have summed it up very nicely, to be honest. मतलब मेरे लिए मैं बीच में I think it was like कि नहीं यार, अच्छा लग रहा है, बोलने दो please. That was it. I think मतलब I'm very, मतलब हम लोगों के लिए बहुत easy काम था. We just had to like हाँ मतलब काम था भी कुछ, मतलब एक चीज बोलनी थी and then we would have a lot of content. हमने तो प्रॉब्लम है पार भाई, हमने तो प्रॉब्लम है, मतलब अंगूठा ही लगाया. तो नहीं, बट नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आई थिंक आई वाज स्पोकन टू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो अच्छा लगा, मतलब बातें करके पुरानी बातें हो गई. एंड आई जस्ट होप बेस्ट विशेस टू यू. यू भी बॉम्बे का, आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल, यू नो, work your way out and you'll definitely figure out the scene, and I'm sure that there's a lot of, I wish a lot of prosperity to you. So naam roshan karte raho, keep doing the great work you're doing, and keep them coming bro. Thank you so much for joining us. पता नहीं इस point, अभी पता नहीं इसके कितने पार्ट बनेंगे. मैं और पार्ट भाई वही सोच रहे होंगे अभी कि इसके 4 पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे. हम लोग मतलब मुश्किल से 2 पार्ट बनाते, कुछ एक बंदे के साथ 1.5 घंटे बात हो गई थी, हमने उसको 40 मिनट पे ला दिया. हमने सोचा कि पब्लिक को बोर नहीं करना, मतलब हमारी वजह से. वो बंदा तो अच्छे जवाब दे रहा था. तो पता नहीं इसकी तो मतलब पूरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रिलॉजी बन जाएगी. पर और नहीं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. चलो एनीवेज, द पीपल हु मेड इट टिल दिस पॉइंट, पता नहीं 3rd या 4th एपिसोड में, go and follow Vyom. What's your ID bro? Please tell us your ID. Okay, so Instagram, it's my personal page is by the name of VJVYOM10. That's VJ Vyom 10 because Wayne Rooney was the footballer I've always looked up to. And my band page is _white vinyl _ that is _WHITE white vinyl VINYL _ and yeah, you can always give us a follow there, so you are updated on all our. Vyom को DM भी करो, Vyom को unsolicited photos भी भेजो, कोई problem नहीं, Vyom will accept them. Vyom will respond to all DMs.
and मतलब मेरे को अच्छा लगा like how you did that वो stage पे करते ना end में. Please follow us at Vyom. The ID is BJ Vyom because you want to reiterate कि मतलब ये है वो गलत वाले पे बस चले जाते. तो पर नहीं यार अच्छा लगा थैंक यू सो मच पीपल जो भी आए हैं व्योम की साइड से हमारे साइड से अगर आप फॉलो कर रहे हो लाइक करो शेयर करो अभी हमें यूट्यूबर वाली हरकतें करनी पड़ रही है क्योंकि हम यूट्यूब पे भी Exactly, डाल रहे नहीं, हैं but this is a good initiative and Sounds थैंक यू Good ब्रो also is a beautiful podcast. मैंने अभी एक आध और इन लोग के देखे, I checked it out with हरीश also and मैंने हिमांशु का हाँ भी जी देखा, तो it's a जी good initiative. Like कोई हम में से कोई जो रोगन का लेवल का ना पॉडकास्टर है ना यहाँ पे जॉन मेयर के लेवल के नहीं आर्टिस्ट नहीं बैठे हैं, ब्रो बट दिस इज हाउ बिल्कुल यू ग्रो, दिस इज हाउ वी ग्रो and it's एब्सोल्युटली a ब्रो beautiful initiative they are taking up थैंक यू local सो मच ब्रो artists and Thanks, man. a big ups to Pune people also यार कि अपने you'll get to know, this is how you get to know your local artists, this is how you get to know your local uh, this community. तो वो सही चीज़ बात को है बहुत उसको धीरे धीरे करके ठीक है अपने फ्लॉयड और मेटालिका सब सुन रहे होते हैं, मैं भी सुन रहा होता हूँ, बट once in a while giving that small bit of push to your friends, to ट्रू people who you know who are in the local scene, that always helps. And like this is a great platform. I know I'm increasing my reach and regardless it's good to talk to you guys, man. तो नहीं नहीं सेम है ब्रो it's Same लाइकवाइज here. एब्सोल्युटली एंड बहुत ही मतलब द बढ़िया होल चीज़ थिंग है इज यार. कि रादर देन ग्रोइंग अलोन ग्रो टुगेदर एंड Exactly. And you're नॉट विद एनी making वेस्टेड content. You're making या content, dude. Making content is not easy. This is really good. तुम Spotify पे भी डाल रहे हो, YouTube पे भी डाल रहे हो, मैं देख रहा हूँ. तो creating content is the biggest thing in today's day and age. ट्रू I ब्रो also एब्सोल्युटली I try and do that with covers and stuff, but uh, वही मैं कह रहा हूँ, I know it how difficult it is to keep at it. So please keep at it and keep यस ब्रो for थैंक looking यू out for artists, है ना? It's good for us also यार. हाँ जी बिल्कुल and not only musicians we also have another podcast coming with a gentleman named Nimesh Patil from US. He's a well Wow, renowned that's he's nice. actually written for the Oscars and SNL, so Oh bhai. we recorded a podcast with him a few days back. So it is just key regardless of boundaries what art you are, I mean of course you know bringing the local artists and the stories that we've heard on backstage to the forefront, but appreciating and you know being an echo chamber to everybody's voice. So anyways, on that note, thank you so much for joining us, Vyom. It's always a pleasure, and we hope to see you around. And take care of yourself. Thank you so much from Padwai and I, and we guys will see you in the next podcast. Okay, chalo, bye bye.